हाँ, तो सबसे पहले भगवान श्री राम का स्तवन मंगलाचरण में किया है यहाँ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। भक्तजनों के मानस मन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। वो कैसे हैं? तो परमहंस मुनियों के द्वारा आस्वादित हैं, चरण कमलों का दिव्य चित्त माने दिव्य मकरंद जिनका, ऐसे भगवान रामचंद्र जी को जो भक्तजन मानस में निवास करने वाले हैं हम प्रणाम करते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। वागीसा यस्य वदने, लक्ष्मी यहाँ र होना चाहिए य पर, लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, लक्ष्मी लाइए देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। लक्ष्मी यहाँ हो गई, ये लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंहमहम भजे। देखिए यस्य वदने, ये भगवान नृसिंह की स्तुति है। तम नृसिंहम अहम भजे, चतुर्थ चरण, मैं उन भगवान नृसिंह का भजन करता हूँ, उनका सेवन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, ये भाव है जी। कैसे हैं भगवान नृसिंह? तो यस्य वदने वागीसा, जिनके वदन में मुख में तो वागीसा माँ सरस्वती भगवती सरस्वती विराजमान है। और लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, जिनके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी का निवास है। और यस्य हृदय संवित आस्ते, जिनके हृदय में संवित सम्यक ज्ञान है, समग्र ज्ञान जिनके हृदय में है, ऐसे परम माने ऐसे जो है नृसिंह भगवान का अहम माने में भजन करता हूँ। यहाँ भजे पद से नमस्कार का भी आक्षेप माने बोध होता है। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धामो जगद्धाम नमाम तत्। तो भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य तेज के रूप में यहाँ स्मरण करके प्रणाम किया गया है। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम, इस विश्व का सर्ग माने सृष्टि जी, और विसर्ग माने प्रलय आदि जो 9 लक्षणों से लक्षित, सर्ग विसर्ग आदि जो 9 लक्षण हैं। 9 लक्षण कौन कौन है? अत्र सर्गो विसर्गश्च आएगा, आगे अध्याय में आएगा। अच्छा, भागवत जी में। हाँ, भागवत जी में आएगा, वही हैं। तो 9 सर्गों सर्ग विसर्ग आदि से जो नव संख्याक हैं, उन लक्षणों से लक्षित जो श्री कृष्ण नामक, आक्ष माने नामक, परम धाम माने परम तेज है, और जगत का धाम माने आश्रय है। सारा जगत जिनके अंतर्गत है, जो जगत के धाम हैं, आश्रय हैं, तत् माने उन दिव्य तेज को नमाम हम प्रणाम करते हैं। नमाम तत्, ठीक है ना जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। दिव्य तेज, हाँ, वो दिव्य तेज स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं श्री कृष्णाख्यम। हाँ, इसलिए धाम पद नपुंसक लिंग है भैया। अच्छा, ठीक है ना, इसीलिए तत्पद यहाँ नपुंसक में आया है। और ये सब इसीलिए लक्षितम ये भी नपुंसक है, कृष्णाक्षम ये सब नपुंसक हैं। तो उन परम आश्रय जो जगत के परम आश्रय हैं, परम प्रकाश स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति आदि उत्पत्ति और जो है वो जो है निरोध आदि नवलक्षणों से लक्षित जो श्री कृष्ण नामक परम तेज है। धाम माने तेज है। अच्छा, धाम मतलब ही तेज। हाँ, धाम माने यहाँ पर तेज है। पहला धाम का अर्थ है तेज, और जगत धाम का अर्थ है जो जगत के आश्रय हैं। अच्छा, ये अर्थ है। तत् नमाम वयम नमाम, उनको हम प्रणाम करते हैं, ऐसा कहा है। ठीक है गुरु भाई जी जी। और ये क्या, एक सेकंड, ये आखिर है क्या अभी? हाँ, ये सब हमें लग रहा है इसी पर टीका। हाँ, वो उसी का कुछ लिखा। ये तो श्रीधर स्वामी जी का मंगलाचरण हमें लग रहा है। हाँ, मंगला उन्हीं का है, उन्हीं का है। हाँ,
अब आगे यहाँ लिखते हैं चतुर्थ में, माधवो माधवावीसौ सर्व सिद्धि विधायनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। बोले माधवो, तो माधवो माधवावीसौ सर्व सिद्धि विधायनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। बोले माधव माने माँ माने लक्ष्मी के, धव माने पति, लक्ष्मी रमण भगवान विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण, माधव माने श्री कृष्ण और ईश माने शंकर, ये दोनों ही, अथवा यूँ लगाइए माधव माने श्री कृष्ण अथवा विष्णु, बातें कई पर्यायवाची शब्द हैं, और माधव और यह द्विवचन है ना, इसलिए ये है माधव श्री कृष्ण और ईश माने भगवान विष्णु। ये दोनों कैसे हैं? तो सर्व सिद्धि विधायनौ, ये दोनों ही समग्र प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं, सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। सर्व सिद्धि विधायनौ वंदे, मैं इनको वंदे या मैं जो है इनका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभिवादन अथवा स्तुति वंदे का अर्थ है। ये परस्परात्मानौ, एक दूसरे के आत्मा हैं, अर्थात अपृथक हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण श्री कृष्ण। तो ये परस्परात्मान है और परस्पर नुति प्रियौ, परस्पर एक दूसरे को, नुति माने नमन, प्रणाम अथवा स्तुति, णु स्तुतौ, परस्पर एक दूसरे को प्रणाम अथवा नमन करना ही जिनको प्रिय है, ऐसे दोनों भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र और भगवान शिव को की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा इन्होंने ये मंगलाचरण किया है। ठीक है ना। अच्छा, आगे है संप्रदायानुरोधेन पौर्वापर्यानुसारतः श्री भागवत भावार्थ दीपिकेयम प्रतन्यते। यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में ये टीकाकार जो हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं श्रीधराचार्य जी के, जो मैं ग्रंथ की व्याख्या कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत की, वो अपने संप्रदाय के अनुसार कर रहा हूँ, अर्थात अद्वैतवादी संप्रदाय में ये दीक्षित हैं और जो भी व्याख्या इनके द्वारा की गई है वो अद्वैतवादी व्याख्या संप्रदाय के अनुरोध से की गई है। या तो संप्रदाय के लोगों ने इनसे अनुरोध किया होगा, आप व्याख्या कर रहे हैं तो इस तरह जिसमें अद्वैतवाद सिद्ध हो ऐसा करिए, अथवा अपना इनका मन होगा जिस संप्रदाय में हूँ उस संप्रदाय का जैसा मंतव्य है उसी के अनुसार। तो श्रीधर स्वामी अद्वैत संप्रदाय से? हाँ, शंकर जी के। हाँ, वही संप्रदाय अनुरोध है ना। और पौर्वापर्यानुसार पूर्वापर का विचार करके, ग्रंथ के आदि में क्या कहा है, मध्य में क्या कहा है, अंत में क्या कहा है, ये सब इसका अनुसार विचार करके मैं श्री भागवत जो शास्त्र है इसकी भावार्थ दीपिका, इयम माने यह जो भावार्थ दीपिका है श्रीमद् भागवत की, इसको प्रतन्यते, इसको मैं विस्तृत करता हूँ, इसकी रचना करता हूँ, तनु विस्तारे, तो इसका मैं विस्तार मेरे द्वारा व्याख्या की जा रही है। लेकिन अब अपना जिस तरह से महाकवि कालिदास ने कहा और जो है तुलसीदास ने कहा, मैं तो मंदमती हूँ, मैं कहाँ इसका वर्णन कर सकता हूँ रघुवंश का, रघुकुल का, वही भाव ये कहते हैं, क्वाहम मंदमती क्वेदम मंथनम क्षीर वारिधे, कहाँ तो मैं मंदमती श्रीधराचार्य, और क्वेदम मंथनम, और कहाँ यह क्षीर वारिधि माने क्षीर सागर का मंथन, जिसको देवता और दैत्य सभी ने मिलकर किया था, मैं अकेला इसका मंथन कैसे कर सकता हूँ, बड़ा अक्षम हूँ मैं, कहाँ देवता और कहाँ मैं मनुष्य, और कहाँ देवता और असुर सबका समूह में अकेला, तो वो मैं तो बड़ा मंदमती हूँ। तो क्वाहम मंदमती क्वेदम मंथनम क्षीर वारिधे, किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः, क्या तत्र परमाणुर्वै, वही मैं निश्चय ही, क्या
एक छोटा सा जो परमाणु है ना, जी यत्र मज्जति मंदरः, जिसमें मंदराचल जैसा पर्वत भी विलीन हो जाए, है ना। किंग तत्र परमाणु वही यत्र मज्जति मंदरः, ये भाव है। मूक ये मज्जति मंदर। मज्जति में निमग्न होता है, डूबता है। अच्छा। हाँ, यत्र माने जिसमें, जिस परमाणु में वो डूब जाए। परमाणु बहुत छोटा है, मंदराचल बहुत बड़ा है, नहीं डूब सकता है ना। ऐसे ही मैं इसका वर्णन करने में सर्वथा अक्षम हूँ, ये भाव है इनका। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बोले मैं भगवान की, परमानंद माधव रमा रमण भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, उनकी कृपा की वंदना करता हूँ। कैसी है वो कृपा? यत कृपा, जिनकी कृपा, मूकम वाचालम करोति। मूक माने जो बोलना नहीं जानता, गूंगा है, बोलने की शक्ति, वचन शक्ति विहीन, उसको तो वाचाल माने बहुत बोलने वाला बना देती है जिनकी कृपा। और पंगु माने जो लंगड़ा है, पाद विहीन है, पाद विकल है, उसको पर्वत का लंघन भी करा देती है जिनकी कृपा, है ना। बहरो सुने गूंग पुन बोले, जी। और रंग चले पुन छत्र धराई, ऐसा आता है। जाकी कृपा पंगु गिर, तुलसीदासी ने। तो ऐसी जो कृपा जिनकी है, तम परमानंद माधवम, परमानंद स्वरूप रमा रमण श्री कृष्ण चंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना, उनकी स्तुति करता हूँ, ये इन्होंने कहा है। तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि इन्होंने जो भी यहाँ व्याख्या की है वो अपने संप्रदाय के अनुरोध से की है। संप्रदायानुरोधे न पौरवा पर्यानुसारतः, ठीक है ना, ये इन्होंने व्याख्या की है। तो अब आगे ये श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है, श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवताय शास्त्राय, ओम नमः गुरुभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, भगवते व्यासाय नमः, शुकाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ जो है परम सत्य का ध्यान करने से हो रहा है। बोले हम सब, अर्थात भगवान वेदव्यास कहते हैं, वयम माने मैं वेदव्यास अपने शिष्यों सहित, अर्थात मैं और मेरे अनुगत जो शिष्य हैं, हम सभी मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं। कितना लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो भागवत जी का शुरू जो है वो भी गायत्री से हुआ है। हाँ, गायत्री का ही भाष्य ऐसा बताते हैं। तो गायत्री में भी देखिए धीमहि पद है। जी हाँ, हैं, हम परमात्मा के उस परम दिव्य तेज का, जो परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है। सवितु का मतलब है, वैसे सूर्य होता है लेकिन सवितु का अर्थ है यहाँ पर, ये षष्ठ्यंत पद है यहाँ पर। पंचमी षष्ठी में एक वचन में सवितु ही बनता है, सवित्री ऋकारांत शब्द है। सामान्यतया ये सूर्य का वाचक है, लेकिन सविता का अर्थ जो है, दूसरा अर्थ जो है जगत की सृष्टि करने वाला, यह भी होता है। तो वही भाव है, हम उस जगत के उत्पत्ति करने वाले उस परम पिता परमात्मा को का ध्यान करते हैं। तो बोले कैसे हैं वो परमात्मा? जन्माद्यस्य यतः, इसको ध्यान से ही सुनिएगा। जन्म आदि अस्य, ब्रह्म सूत्र में भी भगवान वेदव्यास ने यहीं से प्रारंभ किया है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म का लक्षण बताया, जन्माद्यस्य यतः, इतना लक्षण किया। यतः में हेतु में पंचमी है। दिव्या आजा, हम बस फेंक के मार दीजिए, बस भाग जा। हाँ, आ जाइए।
तो जी अस्य माने इस जगत का जन्म आदि, आदि पद से पोषण और प्रलय। अस्य माने इस जगत का, जन्म माने उद्भव, जगत की उत्पत्ति, और पोषण और पोषण नियंत्रण, जो भी आप कुछ कहें, और इसका प्रलय का जो हेतु है, कारण है, वह परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कैसा है वह परब्रह्म? कि इस जगत की उत्पत्ति आदि का जो एकमात्र निमित्त कारण है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अन्य आचार्य तो कहते हैं निमित्त भी उपादान भी है। तो इस जगत की उत्पत्ति का एकमात्र जो कारण है, निमित्त कारण है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अन्वयादितरतः, तो देखिए अन्वयात, अन्वय का मतलब है, और इतर का अर्थ होता है भिन्न। भिन्न, अन्वय और इतर, इसका कुछ अर्थ ये भी होता है, अन्वय और व्यतिरेक ये न्याय शास्त्र के शब्द हैं। जी अन्वय। अन्वय तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, उसके रहने पर वो रहे, ये तो अन्वय हो गया। और उसके न रहने पर वो न रहे, ये व्यतिरेक हो गया। तदभावे तदभावयति व्यतिरेक। जैसे अग्नि के अभाव में धूम का अभाव, ये तो व्यतिरेक हो गया, ठीक है ना। जी। और धूम के रहने पर अग्नि का रहना, ये अन्वय हो गया। धूम, अग्नि तो बिना धूम के भी रह जाती है, अयोगोलक आदि में रह जाती है। तो धूम के रहने पर अग्नि का होना, ये तो अन्वय। और अग्नि के न होने पर धूम का न होना, तद अभावे तद अभाव, उसके भाव में ये व्यतिरेक हो गया। तो ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि परब्रह्म के सत्ता के द्वारा ही ये सृष्टि का निर्माण संभव है, इसका प्रलय भी संभव है और पोषण भी संभव है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा संभव है। और उनके यदि उनकी सत्ता को हम जरा नेगलेक्ट कर दें, नहीं माने, तो ये सब नहीं हो सकता। ये अन्वय व्यतिरेक एक इस तरह से भी घटेगा। अन्वयाद अन्वय इतर, हाँ, अन्वयात और इतरतः दोनों पंचम्यंत हैं। हाँ जी है। अन्वयात और इतरतः, इतरतः ये पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय हुआ। इतर माने भिन्न। तो अन्वय और व्यतिरेक से, अच्छा, अन्वय और व्यतिरेक के कारण, अर्थात परमात्मा के बिना ये जगत बन नहीं सकता। परमात्मा की सत्ता पर ही, उसकी उनकी निर्मिति पर ही इसका निर्माण, उनके निर्माण कर्तृत्व होने पर ही इसका निर्माण संभव है। अन्वय से भिन्न यानी व्यतिरेक। हाँ, व्यतिरेक माने उसका, उसके अभाव में उसका अभाव। हाँ। माने परमात्मा की क्रिया के अभाव में, परमात्मा के अभाव में, परमात्मा के जगन निर्माण के अभाव में इसका अभाव होगा। ये बन नहीं सकता। तदभावे तदभाव, तभी ये बनेगा। देखिए इतने विशाल पृथ्वी को बनाया, सूर्य ग्रह को बनाया, चंद्रमा को बनाया, उनको नियत व्यवस्था के अनुसार सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ये ग्रह नक्षत्र सारे सब भ्रमण कर रहे हैं। समय से सूर्य उगेगा, पवन समय से चले, तो ये सारी व्यवस्था जो संसार में दी है वो परमात्मा के बिना संभव नहीं है। तो परमात्मा के कर्तृत्व होने पर ही जगत की सत्ता है। और परमात्मा जब प्रलय करते हैं तो इसकी प्रलय अवस्था होती है, पोषण के समय इसकी वह अवस्था होती है, उनके बिना यह संभव नहीं है। तो अन्वयाद इतरतः, दूसरा अर्थ यह है, एक मिनट, जन्माद्य से यतः, यतः माने जिनके द्वारा, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति आदि के, जन्म आदि के जो हेतु हैं, कारण हैं, अर्थात निमित्त कारण हैं। मैं कह रहा हूँ, बाकी तो ये आचार्य तो कहेंगे उपादान भी हैं। तो इस जगत के जो निमित्त कारण हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। वह अन्वयात, ये या प्रापणे, या गतौ धातु है, याति यात यान्ति, तो अनुअयात जी, हाँ, है ना। तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उपनिषद वेद वचन। परमात्मा इस जगत का निर्माण करके इसमें स्वयं प्रविष्ट हो गए। तो अन्वयात, परमात्मा स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। परमात्मा ने बनाया और इसमें प्रविष्ट हो गए, ठीक है ना जी। और वो कैसे हैं परब्रह्म परमात्मा? तो बोले इतरतः, ये अन्वय व्यतिरेक का दूसरा अर्थ कर रहा हूँ। इतरतः देखिए, ई कामः, ई माने कामदेव, छोटा ई,
जी। बड़ी ई का अर्थ होता है लक्ष्मी, अच्छा और ह्रस्व ई का अर्थ होता है काम। जी ई अयह ऐसे रूप चलेंगे जी। ई के। तो ई काम तम तरति जयति इति तरह, हाँ जो कामदेव को भी जीतने वाले जीतने हैं, वाले, हाँ। इस तरह कामदेव को भी जीतने वाले हैं। अवरुद्ध सौरत दशम स्कंद रास पंचाध्यायी में। तासा मा विरभूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज मध्य मणि नाम हेमाना महामारकतो यथा, वहीं पर आया है अवरुद्ध सौरत आया है। वो अखंडित वीर भगवान हैं, परम जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में रहने वाले हैं, अखंड ब्रह्मचर्य में है भगवान, तो वो वहाँ पर आया है। तो वो इतरतः कामदेव को जीतने वाले हैं, उनके द्वारा इस जगत का निर्माण हुआ। समझ गए ना? जी ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठा कि भाई लोक में हम देखते हैं कि पिता माता के संयोग से पुत्र होता है, तो क्या परमात्मा को भी ऐसा करना पड़ता है मैथुनी सृष्टि? तो बोले नहीं, वो तो सब मन सैव, जो मन में माने जो सह भू इति उच्चरत भूमि में अवाश्रियत वेद भगवान, उस परब्रह्म परमात्मा ने भू ऐसा शब्द उच्चारण किया तो भूमि निर्मित हो गई तुरंत, उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा, सारी भूमि बन गई। तो ऐसे वो परमात्मा, वो तो काम को जीतने वाले हैं, वो स्त्री और पुरुष की तरह संतानोत्पत्ति करने वाले नहीं हैं। इसलिए इतरतः पद यहाँ पर दिया। वो अपनी सत्ता मात्र से ही, अपने संकल्प मात्र से, अपने ईक्षण मात्र से तदैक्षत एको अहम बहुश्याम, तो वो परमात्मा जो है अपने ईक्षण मात्र से सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। वो हमारी तरह मैथुनी सृष्टि करने वाले नहीं हैं, उनके संकल्प में सारा विश्व स्थित है। इतरतः ये दूसरा अर्थ हुआ। और वो परमात्मा कैसे हैं? अभिज्ञ, माने समग्र ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, उनसे परे कहीं कुछ भी नहीं है, समग्र ज्ञान स्वरूप हैं, अभिज्ञ। और कैसे हैं? स्वराट, अर्थेषु च, अर्थेषु माने जो भी अर्थ हैं, माने जो भी अर्थ माने वस्तु, जो भी सांसारिक वस्तु हैं, संसार से परे जो भी वस्तु हैं, लोकांतरों में, 14 भुवनों में, उनसे भी परे ब्रह्मांडों में जहाँ जो भी कुछ है, उन अर्थों के विषय में वो परम पिता परमात्मा सर्वथा अभिज्ञ हैं, समग्र ज्ञान संपन्न हैं, उनके ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। स्वराट। और कैसे है? स्वेनैव राजते स्वराट, उनको राज्य दीप्तौ, उनको स्वयं प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम जिस लोक में इस समय हैं, भूलोक में, इसको प्रकाशित करने वाला सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, और सूर्य भी उस पर ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो वो यह सारा जगत मन यस्य भाषा सर्वविदम विभाति, जिस परमात्मा के भा कीर्ति से, दीप्ति से, प्रकाश से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वो परब्रह्म परमात्मा है। उनको प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। जैसे सूर्य को दूसरे की अपेक्षा है, चंद्रमा को, जगत को दूसरे की अपेक्षा, परब्रह्म को कोई अपेक्षा नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है। स्वराट। अच्छा, तेने ब्रह्म हृदय आदि, और यह माने जिस परमपिता परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ने आदि कवये, आदिश्चासौ कविश्च आदि कवि ब्रह्मा, आदि कवि ब्रह्मा है, उस आदि कवि जो ब्रह्मा है, उस आदि कवि ब्रह्मा के लिए यह माने जिस परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र ने हृदय अपने संकल्प मात्र से ही, हृदय माने मनसा, मनसैव मन के द्वारा ही, मन के संकल्प के द्वारा ही, उस तरह से नहीं जैसे क्लास में बच्चों को अध्यापक पढ़ाता है, ऐसा नहीं, बस संकल्प मात्र से, हृदय अपने हृदय के संकल्प से ही, मन के संकल्प से ही आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म माने वेद को, तेने माने प्रकाशित किया, विस्तृत रूप से प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मा के हृदय में वेदों का प्रकाश, तेने माने विस्तारे आमास, हाँ, तनु विस्तारे। उनका जो है समग्र ज्ञान वेदों का ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से दे दिया, छू मंत्र जैसे, बस हो गया। आदि कवये, तो बोले कैसा है वह वेद? मुह्यंत यत सूर्य, यत माने यस्मिन, जिस वेद के विषय में, ब्रह्मपद वेद का वाचक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ,
और परमात्मा की वाचक तो ये पुल्लिंग में है, अभिज्ञ, स्वराट, ये सब पुल्लिंग में है, आप समझिएगा। ये पुल्लिंग में तो ही यहाँ है। जो ब्रह्म शब्द है ये परमात्मा ये का- नहीं, ये जो वेद का वाचक है। तो कैसे? देखिए, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम चापरम च, ये हमारा स्मृति, ये पुराण वो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, दो ब्रह्म जानने चाहिए, एक परब्रह्म, एक अपरब्रह्म। परब्रह्म सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा है, और अपरब्रह्म वेद है। ब्रह्मचारी का आप पढ़ेंगे, आप उधर जाएंगे, इधर में तद्धित प्रकरण में आप पढ़ेंगे सिद्धांत कौमुदी में, जी। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे ब्रह्मचारी का वहाँ निर्वचन किया गया है, व्युत्पत्ति की गई है। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? ब्रह्म वेदः तद अध्ययनार्थम व्रतमपि ब्रह्म। हाँ, उस व्रत का नाम भी ब्रह्म है। ब्रह्म है। किस व्रत का नाम ब्रह्म है? जो वेदाध्ययन के लिए किया जाए, किया जाए। हाँ, ब्रह्मचर्य आदि, ये सब और आ जाएंगे। तो ब्रह्म वेदः तद अध्ययनार्थम व्रतमपि ब्रह्म तच्चरति इति ब्रह्मचारी, उसका जो आचरण करता है वेदाध्ययन के लिए, तो वहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। और उपनिषद के अनुसार मैंने दो प्रमाण आपको दिए, तो ब्रह्म पद यहाँ वेद का वाचक है। ठीक। जिन्होंने वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को मन के संकल्प मात्र से विस्तार से दिया, ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं। यत माने जिस वेद के विषय में, वैदिक ज्ञान के विषय में, सूर्य माने विद्वांसोपि, सूर्य माने कवि, अच्छा। विद्वान, तो सूर्य माने विद्वान भी, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े कवि हैं, वो भी मुह्यंति, मोहित हो जाते हैं, नहीं तत्व का निर्धारण कर सकते हैं। वो भी यहाँ उनकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है जिस वेद के विषय में। उस वेद को परमपिता परमात्मा ने क्षण मात्र में, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को प्रकाशित कर दिया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का वही परम सत्य है, उनका हम ध्यान करते हैं। आगे से अन्वय है, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो देखिए, तेज होता है ना, तेज कहते हैं अग्नि को, सूर्य को, उसमें कभी कभी वारी की बुद्धि हो जाती है, जल की बुद्धि हो जाती है। रेगिस्तान में प्रचंड आतप, सूर्य का प्रचंड आतप, धूप जब पड़ता है तो वो दूर से वो रेत पर पड़ने वाली जो किरणें हैं, उसमें मृग मरीचिका, इसी को बोलते हैं, मृग को जल प्रतीत होता है। वहाँ दौड़ा दौड़ा जाता है कि वहाँ जल पान करूँगा, लेकिन वहाँ जल नहीं, फिर आगे उसे दिखता है, इसी का नाम मृग मरीचिका है। तो तेज में, अग्नि में, सूर्य में वारी बुद्धि हो जाती है, लेकिन वहाँ वो मृषा है। मृषा माने मिथ्या है, जो जल दिख रहा है वो जल है नहीं, वो मृषा है। अच्छा, और कभी वारी माने जल में स्थल की बुद्धि हो जाती है, जैसा दुर्योधन को हुआ था। तो दुर्योधन जो है वो गया था पांडवों के यहाँ, तो उसने जहाँ स्थल समझा वहाँ जल निकला, जहाँ जल था वहाँ स्थल निकला। तो द्रौपदी ने उपहास किया था कि अंधे के अंधे, आपने सुना होगा। तो वारी में स्थल की, भूमि की बुद्धि हो जाती है। और उसी तरह से मृदा, मिट्टी में भी अन्य जो है जल, अग्नि आदि की प्रतीति हो जाती है, ये परस्पर विनिमय हो जाता है। तेजो वार मृथाम यथा विनिमय, विनिमय माने परस्पर लेना देना, जल को अग्नि समझना, अग्नि को जल समझ लेना, पृथ्वी को, ये सब समझ लेना। तो ये जो त्रिसर्ग है, ये त्रिसर्ग का मतलब है, वैसे तो यहाँ पर तेज, वारी और मृद, इसमें ये सर्ग माने सृष्टि है, ये तो 5 महाभूतों की है। इसमें वायु और उसका नाम नहीं है, आकाश का नाम नहीं है। तो वो जो है, इसको त्रिवृत्त श्रुति भी हमारे यहाँ पर है ना। तेजो अवन्नम ऐसा कहा गया है उपनिषदों में। तेजो अवन्यम, अवन्नम, तेज माने अग्नि, अप माने जल, अप अवन्नम, प को ब जस्त हो गया है, और अन्न माने पृथ्वी। तेजो अवन्नम जी, तीन ही बताया गया। हाँ, 3 है। तो इसको त्रिवृत्तकरण है। लेकिन वो उसमें जो है, अन्यत्र श्रुतियों में 5 महाभूतों की चर्चा आती है। जैसे तस्माद वा, तैत्तरीय उपनिषद में तस्माद मा ए तस्माद, है ना, आकाशात, तस्माद वा ए तस्माद आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः अध्वय पृथ्वी चोत्पद्यते, ये वचन है। उस आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, ठीक है ना, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 5 महाभूत हैं। तो वो यहाँ स्थूल भूतों का निर्देश कर दिया है,
और किन्हीं किन्हीं वस्तुतः तो यहाँ पर क्या है, भूत तो 5 ही हैं, 5 महाभूत हैं, लेकिन यहाँ तेजो अवन्नम का अर्थ है त्रिसर्ग। तो त्रिसर्ग का मतलब है प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो तेजो अवन्नम यहाँ उपनिषद में आया है, 3 भूतों की, जो स्थूल भूतों की चर्चा है, वो वस्तुतः प्रकृति के सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण ही हैं। तो ये जो तीनों गुणों के द्वारा रची गई सृष्टि है, हमको जैसी दिखती है वैसी ये अपने स्वरूप में है नहीं। ये मृषा हमको मिथ्या प्रतीत होती है, इसका जो वास्तविक रूप है वो वैसा नहीं है। देखिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो देखिए ये ऐसे संभव है। महाप्रलय की अवस्था में कुछ नहीं रहता है, सब जो है अंधकार ही अंधकार आवृत रहता है चारों तरफ, है ना, तमस ही रहता है, तमस। यद्यपि तमस अंधकार को भी कहते हैं और तमस शब्द प्रकृति का भी वाचक है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात, वो तमस माने अंधकार से परे अथवा तमस माने प्रकृति से भी परे हैं। भगवान प्रकृति से परे हैं। और प्रकृति कौन है भैया, प्रकृति 2 हैं, समग्र जीवात्मा, ये तो चेतन प्रकृति है जी, और जड़ सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों वाली त्रिगुणात्मिका जो माया है, अजा है, वो दूसरी प्रकृति है। ठीक है ना। भगवान यही तो कहते हैं, अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये अपरा प्रकृति है कौन, पृथ्वी जल आदि, ये जो जड़ 5 भूतों से बनी हुई अपरा, वहाँ हालांकि 8 बताए, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेय मितस्त्वन्याम, ये अपरा प्रकृति है। 8 जो बताए हैं, 5 तो ये हो गए। हाँ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच और अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये तो जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति कौन है, जीव भूताम महाबाहो, वो जीव रूपा प्रकृति है मेरी। यया माने जिस जीव रूपा प्रकृति के द्वारा ये सारा जगत धारण किया हुआ है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये जड़ 5 भूतों से बना हुआ है। इस 5 भूतों के शरीर को धारण करने वाला जीव, जो परमात्मा की प्रकृति भी कहा गया है, जो परा प्रकृति नाम से प्रसिद्ध है, वो जीवात्मा, इस देह का अहंकारी जीवात्मा, वो इसको धारण किए हुए है। वो जिस समय निकल जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, सड़ जाएगा। इस एक क्षण के अनंतर ही इसमें सड़ने गलने की प्रक्रिया, दुर्गंध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, आप समझिएगा। तो चिड़िया का शरीर चिड़िया ने धारण कर रखा है, वहाँ भी एक जीवात्मा बैठा हुआ है। तो भगवान की परा प्रकृति अपरा प्रकृति से बने हुए देहों को धारण किए हुए है, ये भगवद गीता में है। तो ये जो सारा जो संसार है, वो सत्व रजस और तमस, इन तीनों प्रकृति के गुणों से मिलकर के बनने वाला ये संसार है। और यह जो संसार है, त्रिगुणात्मक संसार है, यत्र माने जहाँ पर जाकर के मृषा हो जाता है, यत्र माने जिस ब्रह्म के ज्ञान के विषय में जाकर के ये मृषा माने मिथ्या हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए मिथ्या है, उसके लिए कुछ नहीं है। त्रिसर्ग, पहला अर्थ तो वो हुआ जल में स्थल की बुद्धि, अग्नि में जल की बुद्धि, ये सब तो वो है, होती है, लेकिन वो मृषा है। और दूसरा अर्थ में कर रहा हूँ कि ये जो प्रतीति हमको हो रही है, तेजो वार मृधाम, अर्थात इस जो हमें संसार में प्रतीति हो रही है, वो वैसी है नहीं। इसका मूल, जिस मूल से ये बना है, जिस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से इस जगत का निर्माण हुआ है, वो विचार करने पर ऐसी ही बनी रहे, ये संभव नहीं है। क्यों कि प्रलय काल में इसका बाद हो जाएगा, ये प्रलय काल में नहीं रहेगी, ये मृषा सिद्ध हो जाती है, वहाँ उस समय नहीं रहती। यद्यपि ये सत्य है परमात्मा की सृष्टि। अन्य लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूँगा, अन्य आचार्यों की तरह मैं इस बात को स्वीकार मेरा हृदय नहीं करता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये मिथ्या का मतलब है झूठ, झूठा संसार। इसको इस रूप में हम मिथ्या तो कह सकते हैं कि ये स्थायी नहीं है, सनातन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रवाह रूप से सनातन भी है और अपने स्वरूप से अनित्य है। इसमें नित्य और अनित्य तो दोनों का ही है, जैसे भेदाभेद भगवान शंकराचार्य का है। अपने स्वरूप से तो ये अनित्य है,
आज संसार में हमें जो भी पृथ्वी का रूप दिख रहा है, मनुष्य पशु पक्षी जो जो हमको दिख रहे हैं, वो पहले भी नहीं थे अपने जन्म के, बाद में भी, मृत्यु के बाद में भी नहीं रहेंगे। तो अपने स्वरूप से जो संसार का जैसा रूप दिख रहा है उससे तो ये अनित्य है, लेकिन प्रवाह रूप से ये नित्य है। महाप्रलय के पहले भी कभी सृष्टि थी, उसके पहले भी कभी सृष्टि थी, और आगे जब महाप्रलय होगा उसके बाद पुनः सृष्टि होगी और पुनः प्रलय होगा। ये प्रक्रिया सतत चली रहेगी। इसलिए यह जो सृष्टि है ये विनाशी होने के साथ साथ अविनाशी भी इसे कह सकते हैं। दोनों परस्पर विरोधी धर्मों का समन्वय इस तरह से हमको समझना चाहिए। इसी बात को भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए 15वें अध्याय में भगवद गीता में प्रथम श्लोक में कहा, क्या कहा? ऊर्ध्वमूल मधः शाखम। ये जो संसार रूपी अश्वत्थ का वृक्ष है, संसार को एक पीपल का पेड़ बताया, अश्वत्थ बताया, अश्वत्थ पीपल को कहते हैं। तो ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। यह अश्वत्थ जो है अव्यय माने संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है, अनादिकाल से चला रहा है। तो इस संसार को अविनाशी कह दिया। और फिर साथ में क्या कह दिया? भगवान ने इसको पीपल का ही पेड़ क्यों बताया, बरगद का क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि स्वयं तो महाप्रलय में बटस्य पत्रस्य पुटिशयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि, महाप्रलय की अवस्था में बरगद के पुट दोने पर भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कह दिया? तो वो उसका कारण ये है कि अश्वत्थ पद यहाँ पर वो एक बोधक है इस बात का। क्या बोधक है? स्वस्थास्यति यह सह स्वत्थ न स्वत्थ इति अश्वत्थ, अर्थात स्वपि स्थास्यति इति विश्वासा नरहत्वात् संसारः अश्वत्थ। मैं आज हूँ, कल भी रहूँगा, इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अश्वत्थ है। कल होने की गारंटी किसी की नहीं है। इसलिए संसार को ये विनाशी होते हुए भी अविनाशी प्रवाह रूप से है। प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, तो इसलिए ये अव्यय भी है और जो है ये जो है विनाशी भी है। कल रहने की भी इसकी कोई गारंटी नहीं, वर्षों की तो बात छोड़िए। इसलिए ये दो परस्पर विरोधी धर्म है, उनका समन्वय संसार में देखा जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, स्वाभाविक। हाँ, वही स्वाभाविक द्वैताद्वैत। स्वाभाविक कैसे है? एक व्यक्ति प्रश्न कर दिए कि वो उस पर चर्चा करेंगे, जरा इसको हो जाने दो, वो उस पर फिर करेंगे, इसको जरा हो जाने दीजिए। तो ये तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, अर्थात तेजोवन्नानाम, अर्थात स्थूल भूतों का यह निर्देश है। स्थूल भूत जो है किसके बोधक हैं? सत्व रजस तमस के। अर्थात सत्व रजस और तमस के द्वारा होने वाली ये जो सृष्टि है, जो ऐसी सृष्टि है इसका मूल वैसा नहीं है, और जो प्रलय काल में ये मृषा सिद्ध हो जाती है, ये नहीं रहती है। यत्र त्रिसर्गो मृषा। और परमात्मा की प्राप्ति करने पर ये जो तीनों सत्व रजस तम से बनी हुई जो ये संसार की अवस्था है, वो परमात्मा में पा करके वो तुच्छ हो जाती है, ये कुछ नहीं रहता। संसार का सारा सुख जो है परमात्मा के एक अंश के बराबर भी नहीं है। और वेद भगवान तो यजुर्वेद यही कहता है कि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। सारा विश्व ब्रह्मांड लोक लोकांतर जो भी हैं वो परमात्मा का एक पाद मात्र है, एक चरण मात्र है, एक भाग मात्र है। चौथाई भी अंश में ये सारा संसार समाहित है, आप समझिएगा। वो इतना ब्रह्म महान है। तो इसकी जो सृष्टि तेजोवान मृधाम, अर्थात जो है सत्व रजस तमस से होने वाली ये जो संसार की रचना है, स्थिति है, वह जो है वास्तव में ये स्थायी रहने वाली नहीं है। ये इसका स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए ये मृषा जो जैसी दिखाई देती है वो वैसी है नहीं मूल रूप में। ठीक है ना जी। अच्छा, और दूसरी बात, धामना स्वेन सदा निरस्तक्वकम। धामना माने तेजसा, प्रकाश से, जो अपने धाम, अभी ऊपर के श्लोक में मैंने धाम, जगत धाम नमाम तब, तो वहाँ दो अर्थ किए थे धाम के। एक तो तेज, धाम माने तेज, और धाम माने वृंदावन आदि धाम। तो वही है यहाँ पर धामना तृतीयांत पद है। स्वेन धामना, अपने धाम माने तेज के द्वारा, सदा माने हमेशा,
निरस्त कुहकम, कुहक कहते अज्ञान अथवा माया को, अच्छा। जो माया का निरसन करने में सक्षम है हमेशा अपने तेज के द्वारा। जैसे प्रकाश के सूर्योदय के होने पर जो है निशीथनी का निबिड़ अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है और प्रकाशित हो जाता है, आलोकित हो जाता है सारा ब्रह्मांड, सारा जो है जगत। उसी तरह से अपने तेज से जो समस्त कुहक, समस्त अज्ञान का, समस्त माया का निरसन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, वो कौन है? परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। वयम धीमहि, हम उन्हीं परम सत्य स्वरूप, सत्य कौन है? जिसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, जो अपने स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे गोविंद को अच्युत कहते हैं, अच्युत, जो अपने स्वरूप से जरा भी च्युत नहीं होते, जिनमें कहीं न्यूनता और अधिकता नहीं होती, जो हमेशा अखंड आनंद स्वरूप ही हैं, अखंड बोध स्वरूप ही हैं, अखंड शक्ति संपन्न हैं, जहाँ पर न्यूनता के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर कहीं प्रकाश है, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, ऐश्वर्य है, तो वो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ, उन्हीं का एक अंश मात्र है। वो अपने में सर्वथा परिपूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए ये भी परमात्मा में ही संभव है। उस पूर्ण से पूर्ण को ले लिया, दो में से दो को घटा दिया तो जीरो बचा। जी। ये तो लौकिक गणित का नियम है, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में पूर्ण से पूर्ण को ले लो, जो बचा वो भी पूर्ण बचा। कैसे बचा? ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा लिया भागवत जी के 10वें स्कंद में, लेकिन कितने बचे? जो थे उतने ही बच गए। पूर्ण में पूरे को चुरा लिया, लेकिन पूरे के पूरे ही बच गए। ये परमात्मा की सृष्टि में है, ये भगवान की कृपा से संभव है। इस श्लोक का थोड़ा हाँ, तो कौन सा? यही पूर्णमिदं का, ये तो मंत्र है, इसका अब कर दूंगा, अब इसका कर दूंगा, इसको कर लेने दो पहले, इसको कर लेने दीजिए। अब आगे चलिए। ओम, अब दूसरा अर्थ में करूँगा, एक अर्थ हो गया आपका ये, अब इसका दूसरा अर्थ कर रहा हूँ मैं। तो वयम का अध्ययन करना पड़ेगा। तम परम सत्यम धीमहि, हम उस परम सत्य स्वरूप भगवान गोविंद का, भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। बोले कैसे हैं वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र? तो यहाँ पर ये कहते हैं आद्यस्य जन्म यतः, आद्य माने सृष्टि के प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी का, जन्म माने उद्भव, यतः माने जिस परमात्मा के नाभि कमल से हुआ वो श्री कृष्णचंद्र हैं। आद्यस्य जन्म यतः, जो आद्य माने सृष्टि के आदिभूत परम पिता, पितामह जो ब्रह्मा हैं, उनका उद्भव, उनकी उत्पत्ति, उनका सृजन, यतः का जो कारण है, जिसके द्वारा जो उत्पन्न हुए है ना, वो भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, परब्रह्म हैं। हाँ, अन्वयात इतरतः, वही परब्रह्म परमात्मा सारी जगत का भी निर्माण करके अन्वयात सारी जगत में व्याप्त हो गए। देखिए गमन, अनुगमन, जाना और पीछे जाना, अनु पीछे का वाचक है। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, वेद मंत्र हैं। भगवान इस शरीर का, जीव का निर्माण करके, मनुष्य आदि योनियों का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट हो गए। अनुयात, हाँ, अन्वयात है, अनुप्रविष्ट हो गए। हाँ, आयात मतलब ये लुंग लकार का, लंग लकार का प्रयोग है ना, आयात। अटका आगम है, या धातु है, तिपके ही कहते से लोप हो गया है, अनुपसर्ग अन्वयात है, ये बना है, आपको बता दें। हाँ, या प्रापड़े गमन अर्थ में, याति माने जाता है। ठीक ठीक। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, ये सब है याति यात यान्ति। तो अन्वयात। तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भगवान ने जगत को बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया और उन सब में प्रवेश कर गए। तब तो भैया वो ब्रह्म सर्वव्यापक नहीं होंगे, क्यों पीछे प्रवेश किए। पहले तो जीव का सृजन किया और फिर उसमें वो प्रविष्ट हुए। तो इसका मतलब वहाँ पहले नहीं थे, पहले नहीं था। तो इसका भाव ये पर है, भगवान तो थे, लेकिन उस देह में जिसमें जीवात्मा आया, उसमें जीव नहीं था पहले। भगवान ने भेजा
भगवान ने उस देह में उस जीव को उसके कर्म के अनुसार डाला और जीव के साथ उसका जो है 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है और उस जीव के हृदय में, मन में वो परमात्मा विराजमान है। जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान, हाँ हृदय। अब आप कहोगे केवल हृदय में विराजमान है और आंख नाक गले में नहीं है, तो बोले नहीं, वहाँ भी हैं, लेकिन उस परमात्मा का अनुभव हृदय से ही किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर हृदय में विराजमान परमात्मा को कहा गया है। तो जीव वहाँ नहीं था, जीव चला गया, परमात्मा तो पहले से ही है वहाँ पर, तो इसलिए जीव नहीं था, जीव का शरीर नहीं था। परमात्मा ने उसके गुण कर्मानुसार देह का निर्माण किया माँ के उदर में और फिर जो उसमें जीव को भेजा और जैसे ही जीव गया भगवान का भी अनुप्रवेश हो गया। ये गौण है, अनुप्रवेश गौण है, मुख्य नहीं है। गौण का मतलब से नहीं गए बाद में। हाँ, वो तो पहले से ही है, वो तो जीव चला गया इसलिए उस देह में भगवान भी हो गए। वस्तुतः वो देह पहले नहीं था, भगवान तो सब जगह हैं, तो वो अन्वयात का अर्थ है वो सब जगह प्रवेश कर गए। ठीक है ना गुरु जी? यहाँ पर मतलब कि कोई बताते हैं तो उदर में, पेट में तो शरीर रहता है, तो फिर जीव कहाँ से इसमें अंदर आ जाता है, कैसे आ जाता है? देखिए, जीव तो शरीर के अंतर्गत आपको बताएं, जिस समय पिता के बीज जो है माँ के गर्भ में आता है, उसी समय जो है उसका निषेक हो जाता है और जीव आ जाता है उसी समय आ जाता है। उस बीज में जीव का, हाँ जी हाँ, वो अन्न के द्वारा आता है। अन्न में जो हम खाते पीते हैं ना। अब आप एक मिनट, अब आप समझते होंगे कि आपके शरीर में एक ही जीवात्मा, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे शरीर में इस शरीर का देहाभिमानी जीव तो एक है, वही है, वो नहीं बदलता है, जन्म से मृत्यु तक वही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें अनंत जीव मेरे शरीर के अंतर्गत भी आपके भी हैं और गुण कर्म के अनुसार वो परमात्मा की प्रेरणा से जिस जीव का जैसा कर्म है उस योनि में, उस स्थिति में वो जन्म लेता है। और वो जो है अन्न में भी जीव है। आपने पढ़ा ना, शायद कारक में पढ़ रहे थे ना, माने बलि भक्षयति बलि वरदान सस्यम, हरी फसल को जो है खिलाता है, वो भक्ष्य अहिंसार्थ से वार्तिक में आप पढ़े थे। वहाँ पर है, वो मत देखिए, कोई बात नहीं। भक्ष्य अहिंसार्थ से न है, भक्षण का अर्थ जहाँ अहिंसा है, तो वहीं एक उदाहरण दूसरा भी दिया था, आपको बताएं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वह जो परमपिता परमात्मा है, वो इस जगत में स्वयं प्रविष्ट भी हो गए। यद्यपि पहले से थे, लेकिन उनका प्रवेश गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य प्रवेश तो जीवात्मा का है। परमात्मा तो सब जगह पहले से विद्यमान है और वो परमात्मा इतरतः सर्वथा, जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। परमपिता परमात्मा ने इस जगत को बनाया, उसने भी कर्म किया, तो क्या उनको भी भोगना पड़ेगा? तो बोले नहीं, परमात्मा तो इतरतः, इता समाप्ता इणगतौ, इता समाप्ता रतिर यस्य सह इतरतः, जिसकी रति माने आसक्ति, ये मैं करता हूँ, भोगता, ये सब जो रति इस तरह का परमात्मा के कर्तृत्व में नहीं है, तो इसलिए वो इससे लिपायमान नहीं होते। इतरतः जीव से भिन्न। हाँ, बिल्कुल है। और चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, समग्र जो लोकांतर हैं। अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ। तो जैसे हमने कहा पुस्तक तो शब्द है, ये मुख से उच्चरित हुआ, श्रवणेन्द्रिय से गृहीत हुआ, आकाश देश इसका स्थान हुआ। तो ये जो शब्द, इसका अर्थ क्या है पुस्तक का? ये जो सामने पुस्तक रखी हुई है पन्नों वाली, ये इसका अर्थ हो गया। तो परमात्मा जो है सारे विश्व में जो भी अर्थ हैं उन सब के विषय में, लोकांतरों के विषय में अभिज्ञ हैं, परम, हाँ, उनके जो है परम ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न हैं। और जिन परमात्मा ने हृदय माने अपने मन के संकल्प के द्वारा ही जो स्वराट, जो आत्मा रामोप्यरिरमत, ये जो है रास पंचाध्यायी, यद्यपि वो तो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। बच्चों को खेलने के लिए किसी दूसरे साथियों की आवश्यकता होती है, पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है,
और अन्य लोगों को वॉलीबॉल खेलने, फुटबॉल खेलने दूसरों की आवश्यकता, लेकिन परमात्मा को ऐसा नहीं, वो तो आत्माराम है। इसीलिए स्वराट वो उनके आनंद के लिए किसी दूसरे आनंद की देने की अपेक्षा नहीं है, वो स्वराट हैं, स्वयं ही प्रकाशवान हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और जिन भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है ना जी, कवये माने अर्जुनाय, अच्छा, कवये मतलब अर्जुनाय, हाँ, अर्जुन के लिए, जी ठीक है ना। जी, ब्रह्म माने ब्रह्म ज्ञान को, हाँ, हृदय माने मन के संकल्प मात्र से, तेने माने विस्तार से दे दिया। क्यों? वहाँ तो महाभारत का युद्ध हो रहा है, दोनों ही सेनाएं 18 अक्षौहिणी सेना जो है उधर कौरवों की खड़ी हुई हैं, इधर पांडवों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, अस्त्र चलने ही वाले हैं, उसमें घुड़सवार भी हैं, उसमें जो है तीर तलवार वाले भी हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या चक्र आदि आयुध लिए हुए भी लोग बाग हैं, सारे अस्त्र शस्त्रों से चतुरंगिणी सेना वहाँ पर है, पैदल सेना भी है, अश्वारोही भी हैं, हाथी पर सवार भी हैं, रथ पर भी बैठे हुए हैं, पैदल चलने वाले चतुरंगिणी सेना वहाँ पर है। अब वहाँ पर जो है अर्जुन को 700 श्लोकों का ज्ञान, और वो भी दोनों सेनाओं के मध्य में, कोई घंटे 2 घंटे का समय भी वहाँ नहीं है, कैसे दिया जा सकता है मेरे भाई? कोई इतने दिव्य ज्ञान को कैसे दे सकता है बिना परब्रह्म के? तो वही परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र हैं, जिन्होंने मन के संकल्प मात्र से ही अल्प समय में ही ब्रह्म माने वैदिक ज्ञान को, जो गीता रूपी है, जो भगवत गीता रूपी ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा ने कवये माने अर्जुन के लिए, जो कि आदि है, आदि फिर ये ब्रह्म का ज्ञान विशेषण हो जाएगा। अच्छा, आदि माने जो आदि ज्ञान है, अच्छा, आदि ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है, वो जो है वैदिक जो ज्ञान है, ब्रह्म वेद संबंधी जो ज्ञान है, ये आदि अलग कर देंगे, आदि ब्रह्म के साथ जोड़ देंगे। हाँ, ब्रह्म के साथ उस ज्ञान को कवये माने अर्जुन के लिए, यह माने जिस श्री कृष्ण ने, अच्छा, जिन श्री कृष्णचंद्र ने दिया है ना, जी, जी, वो कैसा ज्ञान है कि यत माने जिस गीता के विषय में सूर्य माने विद्वांसोपि मुह्यंती मोहम प्रयांति, विद्वजन भी मोहित हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन है, कुछ विशिष्टाद्वैत देखते हैं, कुछ द्वैताद्वैत, कोई स्वाभाविक द्वैताद्वैत, कोई जो शुद्धाद्वैत, ये सब देखते हैं, लेकिन सब मिल करके एकदम मिथ्यम, यह ऐसा है ऐसा नहीं मिल करके कह सके। तो बड़े बड़े विद्वजन भी जिसके विषय में मोहित हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान कवये माने अर्जुन के लिए भगवान गोविंद ने समरांगण भूमि में दिया, जो बड़ा असंभव था। वहाँ तो नानी याद आ जाती है, जब बड़ी बड़ी सेनाओं को, बड़े बड़े महारथियों को, भीष्म पितामह जैसे महारथी युद्ध में अपना अस्त्र शस्त्र संभाले हुए रथारूढ़ हैं, द्रोणाचार्य जैसे, उनकी परवाह न करके और अल्प समय में चुटकी बजाई सारा ज्ञान, 1 सेकंड में, एक सिम में जैसे बहुत सारे नंबर, बहुत सारा ज्ञान रहता है। क्या ड्राइव, पेन ड्राइव आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो नहीं जानता, कितना क्या भरा रहता है, आप समझिए। वो उसी तरह से चुटकी बजाया और अर्जुन को 18 अध्यायों का उपदेश दे दिया भगवान ने। तो मुह्यंती यत सूरय, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कवये से जो अर्जुन का कवये अर्जुन का वाचक है ये। इसका मैंने, हाँ, बिल्कुल, ये हम आपको बता देंगे। अब ये तो हम कोष देख के आपको बता पाएंगे। कोष में मतलब कवये का मतलब, हाँ, वो सभी कोषों में तो नहीं मिलेगा जी। हाँ, तो ऐसे जो दिव्य ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण को, ऐसा दिव्य ज्ञान देने वाले जो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, जो श्रीमद् भागवताक्ष, श्रीमद् भागवत नामक इस पारमहंस संहिता के जो हैं उपास्य हैं, ध्येय हैं, इसके द्वारा गेय हैं, यह भागवती संहिता, यह जो है पारमहंसी संहिता, जिनका वर्णन, जिनका गुणानुवाद करने के लिए प्रवृत्त हुई है, वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिसके, है ना, जी, जी। तो ये है, ये इसका अर्थ हुआ। तेयो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। देखिए, भगवान जब श्री कृष्ण थे इस लोक में, तो कुछ ही लोग थे जो उनको ब्रह्म है ऐसा जानते थे। दुर्योधन तो ये नहीं जानता था, कर्ण तो ये नहीं जानता था, बाद में कुछ कर्ण को आभास हुआ, और आपके जो भी विरोधी थे वो तो सब ऐसा नहीं जानते थे। शिशुपाल तो नहीं जानता था,
शिशुपाल तो कहता था, अरे इस ग्वालिया की अगर पूजा हो रही है युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में, हम बड़े बड़े राजा हैं, जरासंध की पूजा होनी चाहिए, मैं शिशुपाल हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, ये गाय चराने वाला ग्वाला कहाँ से आया, इनकी बुद्धि मति मारी गई है, लाओ अस्त्रों को शस्त्रों को, अभी इनको देख लेता हूँ मैं, अपने इनको तहस नहस करके छोड़ूंगा, मैं अगर सात्वकी का पुत्र हूँ तो इनको अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा शिशुपाल वहाँ पर वध करने की प्रतिज्ञा कर रहा है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है, तेजो वार मृदाम यथा, भगवान जैसे लोगों को दिखते हैं कि ये तो साधारण मनुष्य है, भगवान ने खुद कहा, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, मैं सारे भूत प्राणियों का महान ईश्वर हूँ, इस बात को नहीं जानते। कौन? मूढ़ लोग। तो क्या जानते हैं? मानुषीम तनुमाश्रितम, ये बाको नंद को छुरा है डोले, वेंचू चोरी करते हो सारा वैसे ही डोले, गैया चरा तो घूमे, वो इस तरह से जानते हैं। अब जान, वो कौन है? मूढ़। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम, तो उस भगवान के विषय में, जैसे तेज में, तेज को हम तेज न समझकर हम जल समझ लेते हैं, मृग मरीचिका में जल को तेज स्थल समझ लेते हैं, स्थल को जल समझ लेते हैं, वैसे ही मूढ़ पुरुष भगवान को भी यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर पाते हैं, है ना। उनका निर्णय मृषा है, मिथ्या है, उनका निर्णय मृषा है, मिथ्या है। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा, और यत्र माने जिस भगवान के विषय में, तो यहाँ पर अभी इसका फिर तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, और मृषा यहाँ ये ले लीजिए, जैसे तो यहाँ पे तीनों पद का नहीं बता पाए ना। हाँ देखिए, तेज, तेज माने अग्नि, हाँ, वारी माने जल जी, और जो है मृद माने मिट्टी। हाँ, इसके पहले तो बताए थे। हाँ हाँ अभी हाँ, जो दूसरा अर्थ में, हाँ वो वहीं पर वही बता रहा हूँ। इनमें जो तेज आदि में जल आदि की बुद्धि उसी अर्थ से संदर्भित है, ये वहीं संगत हो जाएगा। तो परस्पर एक में दूसरे की हमको भ्रांति होती है। हाँ, सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वस्तुतः जल है नहीं, वो मृषा है, आप समझ गए ना। युधिष्ठिर, उसको दुर्योधन को इस स्थल में जल की प्रतीति हुई थी, वो जल नहीं था, वो मृषा था। तो उसी तरह से है ना, ये जो त्रिसर्ग है, तीनों गुणों के द्वारा रचित ये सर्ग माने सृष्टि है, वो उस परम तत्व को जानने पर ये तुच्छ हो जाता है, उसके लिए हेय हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, त्याज्य हो जाता है, मृषा हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वो जो परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अपने धाम माने वृंदावन आदि धाम के द्वारा, और दूसरा अर्थ अपने तेज के द्वारा निरस्त समस्त कुहकम, समस्त मायिक अज्ञानांधकार को जो है तत्काल भस्म कर देते हैं, निरसन कर देते हैं, समस्त कुहक माने कपट का, माया का जो है निराश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा वही श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परम ध्येय हैं, इसीलिए हम उनका धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। अतएव गायत्री प्रतिपाद्य भगवान गोविंद ही हैं, भगवान नारायण ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा वही परम सत्य स्वरूप हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, और धीमहि पद से नमस्कार का भी आक्षेप बोध होता है, हम उनके प्रति प्रणत हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। ये अर्थ इसका हुआ। आपको ये अर्थ मैंने जितना मैं थोड़ा समझता हूँ वैसा अर्थ मैंने किया। कितना समय हुआ देखना? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? 1 घंटा में अर्थ हुआ। चलिए बोल दीजिए इस चीज़ को कि मंगलाचरण अभी इनका ये है। श्रीमद् भागवताभिध सुरतरुस्तारांकुर सज्जनी स्कंधैर्द्वादशभिस्तत प्रविलसद् भक्त्यालोदयः द्वात्रिंशत्शतं च यस्य विलसत् शाखासहस्राण्यलं पर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभो वरवर्ति सर्वोपरि। ये भागवत ग्रंथ की वंदना की है। ये सर्वोपरि वरवर्तति, श्रीधर स्वामी, हाँ, ये सबके ऊपर विराजमान है, सबका सिरमौर है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है ना। जी। तो इसमें देखिए
ये यहाँ पर कहते हैं श्रीमद्भागवताभिध, अभिध माने नामक, श्रीमद्भागवत नामक, कहाँ पे? श्रीमद्भागवत नामक। इसमें तो शायद यहाँ क्या दिया होगा, यहाँ दिया हुआ अलग नीचे दिए होंगे, बाद में उसको बाद में देख लेंगे। प्रथम श्लोक से देखेंगे इनका, बंशीधर जी। ये तो मंगलाचरण है। तो श्रीमद्भागवत नामक जो ग्रंथ है वो एक कल्प वृक्ष के समान है, सुरतरु। तो जैसे कल्प वृक्ष से हम जो भी याचना करते हैं हमें वो वही वस्तु उपलब्ध हो जाती है। तो समग्र कामनाओं को, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला श्रीमद्भागवत एक कल्प वृक्ष के समान है। ठीक है ना जी। तारांकुरः सज्जनी, और इसमें है ना जी, सज्जनों के द्वारा यह जो है गेय है, ध्यान देने के। इसका दूसरा अर्थ कुछ होगा, मैं इसको नहीं कह सकता। हाँ हाँ, तारांकुर माने इसके अंकुर जो हैं, जैसे शाखाएं, शाखाएं कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, वो इसकी निकल रही हैं। और वो स्कंध ही, स्कंद माने यहाँ पर शाखाएं हैं, इसमें 12 स्कंध ही इसकी 12 शाखा हैं। इसके बारे में यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, ये इसी को मैं, इसको देख लीजिए। 7 नंबर 8वां यहाँ से है। हाँ हाँ, कहाँ? 8वां ही मंगलाचरण है। अच्छा, भक्ति नहीं ये तो फिर पहला नंबर है ना यहाँ। नहीं, अच्छा ये हाँ इनका ना है। हाँ, ये 8वां। हाँ, तो देखा, इसी को देख लेते हैं। ये जो शास्त्र है श्री भक्त भगवान महात्म्य प्रतिपादक है। भक्ति का महात्म्य, भक्त का महात्म्य और भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। ये श्रवण, पठन और पूजन और वंदन आदि के द्वारा काम मोक्ष आदि को प्रदान करने वाला है। किमुत भक्ता भक्तिर भगवांश्चेति, भक्त भक्ति और भगवान, इनकी अभिव्यंजना करने में ये श्रीमद्भागवत शास्त्र है। अभिव्यंजना प्रकाशन, अच्छा, हाँ, प्रकाशित करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र की स्तुति करते हैं। तो श्रीमद्भागवतम षडक्षरम अभिधायस्य, ये 6 अक्षर हैं। श्रीमद्भागवतम है ना, ये 6 अक्षर हैं। श्रीमद्भागवतम 6 अक्षर हैं। ये 6 अक्षरों की अभिधा माने नाम है जिसका, जो कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, ये मूल में व्यवहार किया गया है, भागवत जी के मूल में। व्यवहारस्तु है ना, व्यवहारस्तु भामा सत्यमेववत है ना, ये जो है सत्य के समान है। तारः प्रणवः ओंकार इति विश्वः, तो देखिए तारांकुर यहाँ पर दिया है। तार नाम है यहाँ पर जगत को तारने वाला, प्रणव ओम। प्रणव और ओम ये विश्वकोश में लिखा हुआ है। ओंकार के नाम है प्रणव और तार। तारः प्रणवः ओंकार इति विश्वः, स ब्रह्मैव जनिर्बीजम यस्य सः तारांकुरः सज्जनी। वही जनी माने इसका उत्पत्ति स्थल है। ठीक है ना, जनी माने बीज है, कारण है। सज्जनी, हाँ, वह ब्रह्म ही, इसका जनी माने बीज है। ठीक है ना जी। हाँ, तो वही सत्य स्वरूप ब्रह्म ही इसका जनी माने बीज है, कारण है, अर्थात उसी से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये अर्थ यहाँ पर हुआ है शास्त्री जी। स्कंधई प्रकांडई ततो विस्तृत, तो कल्प वृक्ष में तो शाखाएं भी हैं। तो बोले इसकी क्या शाखाएं हैं, तो बोले 12 स्कंध ही इसकी शाखा हैं। स्कंधई 12 विस्ततः प्रविशत। ठीक है ना जी। और भक्त्यालवालोदय, भक्ति रूपी आलवाल, आलवाल कहते हैं क्यारी में गमला, जैसे आपने पेड़ लगाया उसके चारों ओर मिट्टी का घेरा कर दिया, वो आलवाल हो गई। तो उसमें पानी आप भर देंगे तो वृक्ष को पहुँचेगा। तो भक्ति रूपी आलवाल से इसका उदय होता है, प्राकट्य होता है, ये तात्पर्य। भक्त्यालवालोदय है ना जी। और आगे हाँ, यहाँ क्या लिखा है, प्रवलंसो देदीप्यमाना या भक्ति शैव आलवाल, माने परितकृत जल स्थित्यर्थम मध्य परिमाण। वो क्यारी बनाना मिट्टी से जिसमें जल आ जाए, खात माने खोद करके, तत्र माने उदय माने स्थिति है जिसकी, ऐसा एक कल्प वृक्ष है। भागवत रूपी वृक्ष ऐसा है जो भक्ति रूपी आलवाल माने क्यारी के अंतर्गत विद्यमान है। 32 त्रयश्च शतानि चेति त्रिपद द्वंद्व। देखिए 32
कहते हैं 32 को, और त्रय माने 3, कितने हो गए 35, और शतानी माने 100, त्रयश्च शतानी 335 संभवतः इसका अर्थ करेंगे। देखो यहाँ आ जाएगा, कपिंजलान आलभेत इतिवद, कपिंजलों का आलवन माने स्पर्श करे, कपिंजल नाम का कोई पदार्थ है उसका स्पर्श करे, इसके समान निर्धारित विशेष बहुत्व है। ये त्रित्व माने तीनों में ही, ये द्वात्रिंशच त्रयश्च शतम च वो है ना, इन तीनों में ही ये पर्यवसित होता है। तेन 35 अधिक त्रय संख्या का शाखा, 35 माने 35 अधिक है ना, शतत्रय माने 335, वही मैं अर्थ कर रहा था इसका। तो वही 35 शाखाएं इसकी हैं, 335 शाखाएं हैं, अर्थात अध्यायों से यहाँ पर तात्पर्य होगा। हाँ उतना ही है। हाँ, समाहारोत्तर द्वंद्वे तो 63 स्याद, समाहार उत्तर करेंगे, द्वंद्व करेंगे, समाहार द्वंद्व करेंगे तो 63 ऐसा होगा। एतेन अघासुर बधादि अध्यायाभिप्राय है ना, अघासुर बध है ना, बधो क्या है, बधाद बधादि बध आदि, हाँ अघासुर के बध आदि के अध्याय के अभिप्राय से वहाँ 32 पद दिया हुआ है, ऐसा किन्हीं लोगों का मानना है। उत्प्रेक्षित माने मानना है, मतलब 32 माने 320। हाँ हाँ, 32 माने 32, उस अघासुर अध्याय पर्यंत जो भागवत जी में होगा, यहाँ होगा, उसी से तात्पर्य ले रहे हैं। हरिलीला ग्रंथ में बोपदेव ने निरोधो 10 स्कंधे 90 अध्याय ईरित, 9 अध्याय में 10वें स्कंद में निरोध कहा है, ये बोपदेव कह रहे हैं, हरिलीला ग्रंथ में कहा है। ईरितो माने कहा गया है, 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में। यहाँ से लेकर के बधश्च माने वत्स बकयो, वत्सासुर और बकासुर का जो वध है, तथा अघासुर भोगिन माने सांप, अघासुर सर्प का जो वध है। तत् वत्स चोर ब्रह्म मोह ब्रह्मणा स्तवनम हरे, बछड़ों को चुराना, ब्रह्मा जी का मोह होना और ब्रह्मा जी के द्वारा हरि की स्तुति है ना, ऐसा कहने से उसकी विरोध की प्राप्ति होगी। 8-10 च सहस्राणी पृथक पदेन अन्वय, यहाँ मूल में कहीं दिया होगा 8, ये श्लोक में बृहस्पति का सहस्राणी पढ़ना, ये है दशेष्ट 2 सुलभ हो, ये है 10 और 8, दशेष्ट 2 सुलभ हो, ये है। तो वही यहाँ पर कहते हैं 8-10 च सहस्राणी पृथक पदेन अन्वय, 8-10 माने 18,000 श्लोक, सहस्राणी, ठीक है ना जी हाँ। वही यहाँ पर वो श्लोकों की संख्या दशेष्ट 2 सुलभ हो, ये कहा है। अच्छा, ऐसा जो ग्रंथ है, समास करने पर तो 8-10 बन जाएगा। ये पृथक पद दिए हुए हैं, यहाँ अलग अलग दिए, समास नहीं किया है ना, 10 और 8 में समास, 8 और 10 में समास नहीं किया है, अलग अलग हैं। गुरु जी 10 नहीं, 8-10 इष्ट 2 माने अभीष्ट को देने वाला ग्रंथ है, इष्ट द है। अष्ट तो ये है, 8 और 10 का समास नहीं किया है, समास करते तो 8-10 हो जाता, द्वंद्व समास करने पर, तो इसलिए पृथक पृथक दिया है। वही तो ये कह रहे हैं, समास करने पर तो 8-10 बनेगा, समासे तो 8-10 स्यात्। इष्टम वो ये इष्ट द वही आया। इष्ट माने सकामानाम, त्रिवर्ग माने निष्कामानाम, तो सकाम और त्रिवर्ग जो निष्काम है, त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम, ये तो त्रिवर्ग हो गया, और चतुर्वर्ग हो गया अपवर्ग को ले लो, मोक्ष को ले लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष माने अपवर्ग, ये हो गया। इनको देने, इस अभीष्ट को देने वाला है, माने धर्म अर्थ और काम मोक्ष को भी ये देने वाला है। हाँ, इष्टदः वही है ना, इष्टदः यहाँ है, इष्ट 2 अति सुलभ, अति सुलभो नृपाम कल्प वृक्षा। अगर कोई मनुष्य कल्प वृक्ष को प्राप्त करना चाहे तो दुर्लभ नहीं, असंभव है, लेकिन ये तो अत्यंत सुलभ है। वही है, नृणाम कल्प वृक्षापेक्षा अति सुलभ, स्वर तरुरी स्वर्गम गत्वा लभ्यते, कल्प वृक्ष को तो स्वर्ग में जाकर आप प्राप्त करोगे। अयम तो अत्रैव लभ्यते, ये तो यहीं प्राप्त हो रहा है।
ये अति सुलभ है, वही इसलिए ये अति सुलभ को कहा। सर्वेभ्य पुराण इतिहास आदि शास्त्रेभ्य उपरि उपरिष्टाद, है ना, अलौकिक फल दत्वात अतिशयेन वर्तते, अलौकिक फल देने से सभी पुराण शास्त्रों का ये सिरमौर है, ऐसा अर्थ किया है इसका गुरु भाई। आप समझिए। अत नारायण पुराण शास्त्र, अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैश्चित्त प्रसत्तिम अलभमानस तत्र तत्र अपरितुष्यन् नारदोपदेशत श्री मद भगवद गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुर वेदव्यासः तत्प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये तत्प्रतिपाद्य परदेवतानुस्मरण लक्षणम मंगलम आचरति जन्माद्यस्य इति। नाना पुराण और शास्त्र और प्रबंधों के अध्ययन से चित्त प्रसत्तिम अलभमान, चित्त की शांति जिनको प्राप्त नहीं हुई, ऐसे भगवान जो वेद व्यास हैं तत्र तत्र अपरितुष्यन, उन सभी से नाना पुराण आदियों की रचना से भी जिनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, फिर नारद के उपदेश के अनुसार श्री भगवत गुणानुवर्णन जिसमें प्रधान है, ऐसे भागवत शास्त्र को प्रारंभ माने प्रारंभ करने की इच्छा वाले भगवान जो वेद व्यास हैं, वो तत्प्रत्युह उस कार्य में आने वाले जो विघ्न, प्रत्युह माने विघ्न, उन विघ्नों की निवृत्ति आदि की सिद्धि के लिए तत्प्रतिपाद्य, उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य जो परदेवता भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उनका अनुस्मरण लक्षण रूप जो मंगलाचरण है उसको कहते हैं जन्माद्यस, इस श्लोक के द्वारा ये मंगलाचरण है। परम परमेश्वरम धीमहि, हम उन परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ध्यायते लिंग छांदसम ध्यायेम, वैदिक उच्चारण है इसलिए धीमहि कहा गया, अन्यथा तो ध्यायेम ऐसा कहते। ध्यय धातु का लिंग में छांदस माने वैदिक रूप है धीमहि, अर्थात इसका अर्थ होगा ध्यायेम। बहुवचन जो है शिष्यों की अभिप्राय से है, अर्थात मैं वेदव्यास शिष्यों सहित उस पर ब्रह्म सत्य स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र की का ध्यान करता हूँ। तो इसमें बहुवचन धीमहि, धीमहि बहुवचन है ना, इड वही महिंग, हाँ वही ना महिंग बहुवचन है ना, वयम धीमहि, जी जी हाँ। तो शिष्यों के अभिप्राय से कहा है तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्ष्यति। देखिए किसी भी चीज़ के दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। तो जन्माद्यस्य यतः, अस्य जन्म यतः तद ब्रह्म, अस्य माने इस जगत का उद्भव जिससे होता है, इस जगत का जो कारण है वो ब्रह्म है। तो ये तो ब्रह्म का हो गया तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण क्या है कि जिसको देख करके हम पहचान लें कि ये वही है, वो स्वरूप लक्षण है। जैसे गाय का स्वरूप है ये नो चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर विषाण नाम संप्रत्ययो भवती, ये स्वरूप लक्षण हो गया। माने जिस के उच्चारण से हमें शासना माने गलकंबल, ककुद माने डील टाट, है ना, विषाण माने सींग, लांगूल पूंछ, खुर, इन वाले प्राणियों का बोध होता है, वो गऊ है, तो ये स्वरूप लक्षण हो गया। तो जन्माद्य से यतः, ये तो भगवान परब्रह्म परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। लेकिन सत्यम परम धीमहि ये उनका स्वरूप लक्षण है। अच्छा, ये स्वरूप लक्षण है, इसका विस्तार और आगे हम करेंगे, यहाँ भी होगा। तो स्वरूप लक्षणम क्या है? सत्यम, वही है सत्यम परम धीमहि। सत्य में हेतु यस्मिन ब्रह्मणि त्रयाणाम माया गुणानाम यत्र त्रिसर्गो, वही अर्थ मैं कर रहा था ना। जी, हाँ, इसका एक अर्थ यही किया था मैंने जी। तो माया के जो गुण हैं तमो रज और सत्वानाम, इनका जो सर्ग माने सृष्टि है वो क्या है? भूत इंद्रिय देवता रूप है। वो अमृषा सत्य है, या अमृषा पदच्छेद करके, मृषा नहीं है। अर्थात माया के द्वारा यह संसार बना हुआ है, वो तेजोवान मृदाम के द्वारा, माने तीनों गुणों के द्वारा ये संसार जो है वो प्रणीत है। कहाँ है? कहाँ? हाँ, माया गुणानाम माने तमो रज सत्वानाम सर्ग, माने उनकी जो सृष्टि है वो क्या है? भूत इंद्रिय और देवता रूप है। भूत का मतलब पंच महाभूत, और उनसे बना हुआ हमारा आपका शरीर। और दूसरा इंद्रिय, इंद्रिय माने नेत्र, और इसके देवता भगवान सूर्य। इंद्रिय अंतः इंद्रिय मन, उसके देवता चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जात।
तो ये भूतेंद्रिय और देवता रूप जो सृष्टि है वो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। यह सत्य यहाँ अद्वैतवादी आचार्य भगवान श्रीधर को भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि यह जगत का उपादान कारण प्रकृति ही है और बनाने वाले कुंभकार के सदृश परमपिता परमात्मा हैं। परमात्मा ने प्रकृति के गुणों से जगत को बनाया, यही श्रीधराचार्य कहते हैं। लेकिन आगे आगे यही कहेंगे कि नहीं वही जगत बन गया। अनेक जगह ऐसा आएगा, मैं वहाँ खंडन करूँगा, माने जय जय आपको, क्योंकि यही प्रमाण है हमसे। तो श्रीधराचार्य कह रहे हैं कि भाई माया के ये गुण हैं, उनका ये सर्ग माने सृष्टि है, रचना है। सर्ग माने रचना, सृष्टि, तो ये भी कह रहे हैं। और अद्वैतवादी शंकराचार्य भी यही कहते हैं, सैकड़ों जगह अपने वेदांत दर्शन में कहते हैं। तो ये जो भूतेंद्रिय देवता रूप जो सर्ग है वो सत्य है, अमृता माने सत्य है। और यत सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते, जिस पर ब्रह्म की सत्यता के कारण यह मिथ्या सर्ग भी, मिथ्या किस लिए कि यह हमेशा नहीं रहता है, मिथ्या माने विनाशी, ये नश्वर जो जगत है वह भी सत्यवत प्रतीत होता है। वह परम सत्य है जिसकी सत्ता से यह चल रहा है। यदि भगवान सूरज को ही उगना बंद कर दें, चंद्रमा को नहीं उगने दें, वायु को 2 मिनट के लिए रोक लें, तो कितने प्राणी जीवित रहेंगे? यहाँ नहीं रहेंगे ना। तो उसी की सत्ता पर है। तम परम सत्यम, ये दृष्टांत है। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमय, विनिमय माने व्यत्यास, अर्थात अन्यस्मिन अन्यावभास, एक में दूसरे की प्रतीति होना, जल में स्थल की, स्थल में जल की इत्यादि। स यथाधिष्ठान सत्तया, वो अधिष्ठान की सत्ता से सदवत प्रतीयते, सत्य के समान प्रतीत हो रहे। इसका अधिष्ठान, जगत का अधिष्ठान आश्रय तो ब्रह्म है, उसकी सत्ता से ये मृषा जगत भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ऐसा कहते हैं। तत्र तेजसी वार्य बुद्धि, तेज में, अग्नि में जल की बुद्धि हो जाती है। वो कहाँ? मरीचितोय, मरीचि किरण को कहते हैं। जो मरीचि माने किरण, मृग मरीचिका का मतलब है जो किरणें पड़ती हैं रेगिस्तान में, वो जल प्रतीत होती हैं। तो वो जो मरीचितोय माने जल में प्रसिद्ध है। और मृदी काचादौ वार्य बुद्धि, कहीं दूर जो है कांच पड़ा हुआ है वो तो भूमि का विकार है, लेकिन उसको अब जल समझ लेते हैं। तो मृदी माने कांच इत्यादि जो मिट्टी है, मिट्टी का विकार, उसमें वारी जल की बुद्धि हो जाती है। और वारिणी च काचादि बुद्धि, और कहीं दूर में जल को हम कांच समझ लेते हैं इत्यादि। यथा तथम ऊह्यम, वैसे हमको समझना चाहिए। अथवा तस्यैव परमार्थ सत्य सत्यत्व प्रतिपादनाय, एकमात्र परब्रह्म ही सत्य परमार्थ सत्य है, यह प्रतिपादन करने के लिए तदेतरस्य मिथ्यात्वम, उनसे भिन्न जो है वो मिथ्या है। इसका मतलब इतर दूसरा तो है, तो अद्वैत कहाँ हुआ? अद्वैत कहाँ हुआ? मिथ्यात्वम। अच्छा, आगे कहते हैं यत्र मृषैव अयं त्रिसर्गो न वस्तुतः सन्निति, अर्थात ये मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है। इनका कहने का तात्पर्य है कि स्थायी नहीं है। यत्र इत्यनेन प्रतीतम उपाधि संबंधम, प्रतीत होने वाला जो औपाधिक संबंध है उसको वारे, तो उसका वारण करते हैं कि स्वेनैव धामना महसा, अपने ही धाम माने महस, महस माने तेज से, महसा माने तेज सा, निरस्त माने नष्ट कर दिया है, कुहक माने कपट, माया लक्षण, यस्मिन् तत्, वो निरस्त कुहकम है। तो ऐसे परम ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। तो अब ये तटस्थ लक्षण को कहते हैं जन्मादि थी, ये तटस्थ लक्षण है। अस्य विश्वस्य जन्माद्यस्य, अस्य जन्मादि धन अस्य, अस्य माने इस जगत का, विश्व का, जन्म स्थिति और भंग माने लय यतो माने जिनके द्वारा भवंती होते हैं, तम धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। ये तो तटस्थ लक्षण हो गया। वो कैसे हैं? अन्वयाद तरतश्च, अन्वयात तो तत्सत्व तत्सत्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक, इतर का अर्थ हम व्यतिरेक करेंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं अर्थेषु आकाशादि कार्येषु, यही मैं कर रहा था। अर्थ माने आकाश आदि जो कार्य हैं, वहाँ परमेश्वर का सदरूपेण अन्वयात, वो सतरूप से उसमें अन्वित हैं। जहाँ जहाँ आकाश है, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ जल है, जहाँ वायु है, जहाँ अग्नि, सब जगह वो अन्वित हैं, व्याप्त हैं, अन्वयात। ठीक है ना जी।
अन्वयात अन्वयात और अकार्यभ्यश्च, और जो व्यतिरेकात का अर्थ ये क्या करते हैं, व्यतिरेक माने अकार्य, कार्य का विरोधी अकार्य, जी अन्वय का विरोधी व्यतिरेक। व्यतिरेक। तो अकार्य क्या है, खपुष्प, खपुष्प माने आकाश का पुष्प, वो होता ही नहीं। बंध्या का पुत्र, कच्छपी का दूध, जी ये होता ही नहीं, ठीक है ना। तो जो अकार्य हैं अर्थात ख पुष्प आदि हैं, उनसे तद व्यतिरेकात, उससे जो व्यतिरेक हैं, पृथक हैं, जो है ही नहीं तो उससे तो पृथक है ही है, ये मतलब है। यद्वा यद्वा अन्वय शब्देन अनुवृत्ति, अन्वय शब्द के द्वारा अनुवृत्ति है, और इतर शब्द के द्वारा व्यावृत्ति है, माने लेना और नकारना, नकारना। हाँ और ना, व्यावृत्ति। अनुवृत्तत्वात् सदरूपम ब्रह्म कारणम मृत सुवर्णादिवत, जैसे घड़े में मिट्टी अनुवृत्त है, मिट्टी के बिना घड़ा कुछ भी नहीं है। जी सोने में कुंडल है, कुंडल सोने के बिना कुछ भी नहीं है। तो वही कहते हैं मृत सुवर्णादिवत, जैसे मिट्टी और सोना अपने कार्य में अनुवृत्त है, कुंडल और घट आदि में अनुवृत्त है, व्याप्त है, जी उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही संसार का कोई अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं। यही है। व्यावृत्तत्वाद विश्वम कार्यम, विश्व जो है वो कार्य है, वो घट कुंडल आदि के समान समझना चाहिए, ठीक है ना। जी इतना ही रहने दें, प्रसाद पाए हैं। यद्वा सावयत्वाद अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अथवा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यद अस्य, जो अस्य माने इस संसार के जन्मादि तद यतो भवति, इस संसार का जन्म आदि माने स्थिति और भंग प्रलय जिससे होता है, ये संबंध है। श्रुति भी कहती है यतो वायमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्याद्या। हाँ, ये तो श्रुति का वचन है। यतो माने जिस ब्रह्म के द्वारा ये भूत उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवंती, और जिस ब्रह्म के द्वारा जीवित होकर के हम जन्म लेकर के हम आदि सब सृष्टि जीवित रहती है, और यत प्रयंत्य अभिसंविशन्ति, और प्रलय की अवस्था में जिस परमात्मा में सब प्रवेश कर जाते हैं, लीन हो जाते हैं इत्यादि। स्मृति भी है यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलय में यान्ति पुनरेव युगक्षये, ठीक है ना। ये श्रीमद् भागवत का ही है। तो ये भागवत का संभवतः नारायण कवच का होगा या उसका होगा, ये उसका अरे गजेंद्र मोक्ष का, दोनों में से किसी का होगा। तो भाव ये है यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, आदि युग के आगम में यतः माने जिस परमात्मा से सर्वाणि भूतानि भवन्ति, सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं यस्मिश्च प्रलयम यान्ति, और जिस ब्रह्म में ही लीन होते हैं युग का क्षय होने पर इत्यादि। स्मृति भी प्रमाण है। तर्हि किम प्रधानम जगत कारणम कारणत्वाद ध्येयम, क्या जगत का जो उपादान कारण है वो तो प्रधान माने प्रकृति है, प्रधान माने प्रकृति, तो क्या वह ध्येय है? तो बोले नित्याह नहीं, प्रकृति तो जड़ है, वो तो उपादान कारण है, वो तो जड़ है, वो ध्येय नहीं है। जी। तो फिर यहाँ पर तो ये उपादान कारण मान रहे हैं। हाँ, मान तो रहे जगत कारणत्वाद हेयम ध्येयम अभिप्रेत है ना, प्रकृति को मान रहे हैं जगत कारण, वही तो पहले भी मान रहे थे, आगे मैंने बताया यहाँ भी मान रहे हैं। लेकिन जब अद्वैत की बात आएगी तो कह देंगे वही बन गया, और यहाँ सत्यवाद को कह रहे हैं। आप देखिए यही तो बात है ना जी। तो बोले क्या वही प्रकृति जो जड़ है वह प्रधान माने प्रकृति वही ध्येय है? तो न इत्याह नहीं, वो ध्येय नहीं है, वो तो अभिज्ञ है। प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है, अनभिज्ञ है, लेकिन वह परमात्मा तो अभिज्ञ है। तम माने उस परमात्मा को जो सर्वज्ञान संपन्न है, वो परमात्मा को स ईक्षते, उस परमात्मा ने ईक्षण किया। लोकानुसृजा, मैं लोकों का निर्माण करूं, ये उपनिषद वचन है। स इमान लोकान असृजत, उन्होंने लोकों का निर्माण किया, ये श्रुति है। ईक्षतेर ना शब्दमिति न्यायाच, ये ब्रह्म सूत्र का है। ईक्षते माने जहाँ उपनिषदों में वेदों में सृष्टि का प्रकरण है, वहाँ सृष्टि से पहले ईक्ष धातु का प्रयोग किया गया है। तो ईक्षण माने देखना, विचार करना, ये जड़ में संभव नहीं है। प्रकृति अचेतन है, जड़ है, ईक्षण क्रिया उसमें संभव नहीं है, इसलिए वह ध्येय नहीं है। ईक्षण करने वाला चेतन ब्रह्म ही ध्येय है, ये भाव है। इसलिए अशब्दम माने वेद प्रमाण शून्य, शब्द प्रमाण शून्य, जड़ प्रकृति है ना,
ईक्षते माने ईक्षण क्रिया होने से न जगत का कारण नहीं हो सकती, अर्थात जगत का निमित्त कारण प्रकृति नहीं हो सकती, इसका इतना अर्थ है। उपादान तो है ही है, हाँ। ये भी स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो उसका खंडन क्यों करते फिर यहाँ आप देख रहे हैं। किम जीवो ध्येय, तीसरी सत्ता रह गई जीव की। हाँ। तो बोले ब्रह्म और प्रकृति के अलावा तो बोले जीव भी ध्येय नहीं है। नित्या स्वराट, क्योंकि जीव तो स्वराट है नहीं। अभी सूरज नहीं रहेगा तो हमारी आंख देखना ही बंद कर देंगी, अभी वायु ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम श्वास लेना ही बंद कर देंगे। लेकिन वो परमात्मा तो ऐसा नहीं है, वो तो स्वराट है। स्वेनैव राजते यस्तम, स्वयं अपने स्वरूप में विद्यमान है, प्रकाशित होता है, स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है, सिद्ध ज्ञान है वो, उसका ज्ञान कोई आगंतुक ज्ञान नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध ज्ञान वाला है। तो क्या ब्रह्मा ध्येय है? बोले नहीं। हिरण्य गर्भ सौमर्तताग्रे भूत से जात पतिरेक राशि श्रुते, ये श्रुति कहती है हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का वाचक है अमर कोश में, वही अग्रे सबसे आगे जब भूत प्राणी उत्पन्न हुए उससे पहले उन सब का पति हिरण्य गर्भ माने ब्रह्मा अग्रे समवर्तत विद्यमान था। तो क्या वह ब्रह्मा ही ध्येय है? बोले नहीं। नित्याह तेन आदि कवये माने ब्रह्मणेपि, उस ब्रह्मा को ही जिन्होंने ब्रह्म माने वेदम, वही मैं कर रहा था ना, उन्होंने ही ब्रह्म माने वेद को तेने माने प्रकाशित किया। यो ब्रह्म, या की जगह यो कर लेना, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वही वेदांश प्रणोति तस्मै तम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वही शरणमहम प्रपद्ये। कोई बात नहीं, अभी करते हैं बंद, आप लगा लेना, यहाँ यो कर लेना। यो माने जो परमात्मा ब्रह्मा का भी निर्माण करने वाले हैं, और यो माने जो परमात्मा वेद का, तस्मै माने उस ब्रह्मा के लिए वेदांश प्रणोति, वेदों का ज्ञान कराते हैं। तम देवम, उन देवताओं को जो आत्मा और बुद्धि का प्रकाशित करने वाला है, उसको मैं मुमुक्षु है ना, वही माने निश्चय ही उस पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ, ये श्रुति है। ननु ब्रह्मणो, तो इसलिए ध्येय जो है ब्रह्मा को भी निर्माण करने वाले वो भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, वही इसके ध्येय हैं, ऐसा कह रहे हैं। अन्य तो वेदाध्ययन अप्रसिद्धम, अन्य कोई ब्रह्मा को वेदाध्ययन नहीं करा सकता था, ब्रह्म ने ही कराया। तत्तु हृदय मनसैव तेने विस्तृत, मन के संकल्प से ही समग्र वेदों का ज्ञान करा दिया। अनेन बुद्धि वृत्ति प्रवर्तकत्वेन गायत्री अर्थो, बुद्धि की वृत्ति को प्रवृत्त करने वाला परब्रह्म परमात्मा है। जैसा कि गायत्री कहती है धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करे, यो न धियः प्रचोदयात्, प्रेरित करे। तो ये गायत्री का अर्थ यहाँ पर दिखाया गया है। वक्षति आगे कहेंगे, कहाँ श्रीमद् भागवत में क्या कहेंगे? प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती, पुरा माने सृष्टि के आदि में जिन्होंने सरस्वती को प्रचोदित माने प्रेरित किया। वितन्वत्वाजस्य सतीम स्मृतिम हृदय, अजस्य माने अज ब्रह्मा के हृदय में उस सती शाश्वत स्मृति को प्रेरित करते हुए, उसका विस्तार करते हुए, वेद का ज्ञान देते हुए। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः, ऐसी स्वलक्षणा जिनके आस्य माने मुख से प्रादुर्भूत प्रकट हुई, किल माने निश्चय ही, अर्थात जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। सरस्वती भी प्रकट वहाँ से हुई। सरस्वती भी किनसे प्रकट हुई? हाँ, उनके जो आई ना, वो भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई। सरस्वती जी, हाँ सरस्वती जी। वेतन्वताजस्य अजस्य है ना जी। ये देखिए सरस्वती आगे का श्लोक कहाँ है इसके? आपने प्रश्न ही कर दिया तो जरा दोबारा देख लेता हूँ मैं, यहाँ पूरा श्लोक कहाँ से है। प्रचोदिता प्रथमांत है। तो पुरा जिन्होंने पुरा माने पहले सरस्वती को प्रेरित किया कि जाओ ब्रह्मा को समग्र ज्ञान दे दो। अच्छा, ये भाव है। ब्रह्मा जी से पहले सरस्वती जी तो हाँ, सरस्वती माने नित्य ज्ञान। अच्छा, नित्य सिद्ध ज्ञान स्वरूपा भगवती सरस्वती हैं। वो कोई हमारी तरह पांच भौतिक उस तरह की नित्य सिद्ध ज्ञान को यहाँ सरस्वती कहा गया है। उस प्रेरित किया। अजस्य सतीम स्मृतिम हृदय, अजस्य हृदय सतीम स्मृतिम वितन्वता, अज माने ब्रह्मा के हृदय में उस शाश्वत स्मृति को है ना देते हुए, ये है।
स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत, अपने दिव्य लक्षणों के से संपन्न माँ सरस्वती जो है, समग्र ज्ञान का भंडार जिनके मुख से प्रकट हुई, वो क्या है? वेद रूपी वाणी है। वाणी माने सरस्वती, ये अर्थ है। समय ऋषि नाम ऋषभ, वो सभी ऋषियों के ऋषभ माने स्वामी अथवा श्रेष्ठ जो परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं प्रसीदता, मुझ पर प्रसन्न हो। ननु ब्रह्मा स्वयमेव सुप्त प्रतिबुद्ध न्यायेन वेदम उपलब्धताम। आदमी दिन में काम करने के बाद सो जाता है, लेकिन पहले दिन के जो अधूरे कार्य हैं जगने के बाद उनको पूरा करता है। ऐसे ही सोकर जागा हुआ ब्रह्मा, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि जब हुई तो ब्रह्मा स्वयं ही उस सब कार्यों को कर लेते हैं। इसमें परमात्मा क्या करता है, ये भाव यहाँ पर आया है ना। सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय न वेदम उपलब्धताम, तो बोले नित्य है, ऐसा नहीं है। यद यस्मिन ब्रह्मणि सूर्योपि मोह्यन्ति, जिस वेद के विषय में सूर्य माने बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मणोपि पराधीन ज्ञानत्वात्, ब्रह्मा का ज्ञान भी पराधीन है, ब्रह्म सापेक्ष है, ब्रह्म के अधीन है। स्वतः सिद्ध विज्ञान परमेश्वर एवं जगत कारणम, नित्य सिद्ध ज्ञान तो जगत परमेश्वर ही है। अतएव सत्यो असतः सत्ता प्रदत्वाच्च, वो सत्य स्वरूप ब्रह्म इस असत जगत की सत्ता को भी देने वाले वही हैं। सत्ता प्रदत्वाच्च परमार्थ सत्य सर्वज्ञत्वेन, वो परमार्थ सत्य हैं, सर्वज्ञ हैं। निरस्त कुहक, समस्त ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। तम धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। गायत्र्या प्रारंभेण च गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या रूपमेतत् पुराणमिति दर्शितम। ये गायत्री ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या गायत्री स्वरूप यह महापुराण है, ये बात प्रदर्शित होती है। यथाउक्तम मत्स्य पुराणे पुराण दान प्रस्तावे में कहा गया है। कहा गया है मत्स्य पुराण में, यत्राधिकृत गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तर, जहाँ गायत्री को अधिकृत करके धर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। वृत्रासुर वधोपेतम, जहाँ जो वृत्रासुर के वध से युक्त है उसको भागवत कहते हैं। लिखित्वा तच्च यो दद्यात् हेम सिंह समन्वितम, जो सोने के सिंहासन पर रख करके भागवत जी को लिख करके देता है, दान करता है। पृष्ठपदी को और पूर्णमासी तिथि को सयाति परमम पदम, वह परम पद को प्राप्त होता है। 18 सहस्राणि पुराणम तत्प्रकीर्तितम, ये 18 सहस्र 18,000 श्लोकों वाला पुराण कहा गया है। पुराणांतर में ग्रष्टो 18 सहस्रो 12 स्कंद सम्मित, 18,000 श्लोक 12 स्कंदों में बटा हुआ है। हयग्रीव ब्रह्म विद्या और यत्र माने जिसमें ब्रह्म वृत्रवध भी बताया गया है। गायत्री से ही इसका समारंभ है। गायत्र्याच समारंभ और तद्वै भागवतम विदु, उसे भागवत जानो। ये गायत्री मंत्र ही है, जन्माद्यस उस वही है। पद्म पुराण में भी अम्बरीश के प्रति गौतम की उक्ति है। अम्बरीश सुख प्रोक्तम नित्यम भागवतम सुनु, हे अम्बरीश सुख के द्वारा प्रोक्त भागवत को नित्य श्रवण करो। पठस्व स्वमुखे ने, अपने मुख से ही पढ़ो। यदि चसी भवक्षयम, यदि संसार से पार जाना चाहते हो तो। अतएव भागवतम, भागवत जो है नाम अन्यदित्यपि न शंकनीयम, इसके अलावा और भी कोई भागवत है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ये श्लोक आपका हो गया। लीजिए गुरु भाई।